महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया है और हम सब उसके साक्षी बने हैं। मैं महाराणा प्रताप जी के चरणों में अपनी ओर से भी और संपूर्ण विधानसभा की ओर से भी बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, अपना नमन प्रस्तुत करता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने महाराणा प्रताप जी के बारे में बहुत सारी बातें आप सबके समक्ष रखी हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने विषय को बहुत अच्छे से स्पष्ट करने की एक सफलतम कोशिश की है। हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति में कभी भी हाड़ मास के ढांचे की पूजा नहीं हुई। हमारी संस्कृति में कभी भी पूंजी की भी पूजा नहीं हुई। हमारी संस्कृति में कभी भी षड्यंत्र और बेईमानी की पूजा नहीं हुई। हम जिस संस्कृति के अनुगामी हैं वह संस्कृति महाराणा प्रताप को इसलिए नहीं पूजती कि वो एक राजपूत समाज में जन्म लेकर एक क्षेत्र के राजा रजवाड़े थे। हमारी संस्कृति अगर महाराणा प्रताप को पूजा के योग्य मानती है, प्रेरणा के योग्य मानती है, तो महाराणा प्रताप जी के कर्म और भाव के कारण। महाराणा प्रताप जी का वीरता और साहस का गुण नहीं होता तो आज कौन महाराणा प्रताप को याद कर रहा होता। महाराणा प्रताप के भीतर देश का स्वाभिमान नहीं होता तो कौन महाराणा प्रताप को याद करता। महाराणा प्रताप के पास अगर दूसरों को जीने के लिए, हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए, माता बहनों के सतीत्व की रक्षा के लिए अगर मन में भाव नहीं होता तो कौन महाराणा प्रताप की पूजा करता। जब महाराणा प्रताप राज्य कर रहे थे उस समय देश में बहुत सारे राजे रजवाड़े थे। मैं समझता हूं किसी का किसी पुस्तक में नाम मिल जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सैकड़ों राजे रजवाड़ों में से अगर पूजा होती है, प्रेरणा के योग्य माना जाता है तो उस राजा का नाम महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप जी किस जाति के थे सवाल ये नहीं है। महाराणा प्रताप जी का व्यक्तित्व क्या था, महाराणा प्रताप जी का कृतित्व क्या था, सवाल इस पर विचार करने का है। महाराणा प्रताप जब लड़े, अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया तो महाराणा प्रताप अपने लिए नहीं लड़े थे। महाराणा प्रताप सभी समाजों के लिए लड़े थे और महाराणा प्रताप अकेले नहीं लड़े थे। उस लड़ाई में
उस क्षेत्र का हर समाज महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर लड़ रहा था। आमतौर पर राजाओं की तो चर्चा होती है, लेकिन महाराणा प्रताप के खजांची एक तौर से उस क्षेत्र के एक समृद्ध व्यक्ति जिनका नाम भामाशाह था, राणा का अगर वो युद्ध नहीं होता तो भामाशाह के नाम को भी आज दुनिया में कोई नहीं जानता। राणा के उस युद्ध कौशल के परिणाम स्वरूप आज भामाशाह के नाम से भारत सरकार भी पुरस्कार देती है और मध्य प्रदेश की सरकार भी पुरस्कार देती है। व्यक्तियों की पूजा होते हुए तो आपने बहुत देखी होगी। राणा प्रताप तो राणा प्रताप थे ही, उनके गुणों का बखान करते करते तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन बखान पूरा नहीं होगा। लेकिन महाराणा प्रताप का प्रशिक्षण ऐसा था कि आज महाराणा प्रताप को जितने लोग जानते हैं वो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का भी नाम जानते हैं। और अनेक स्थानों पर चेतक की वफादारी, चेतक की वीरता, इसकी भी पूजा की जाती है। मैं बहुत आभारी हूं सिसोदिया जी का, अनिल सिंह जी का, कि आप सब ने बाड़े गांव में जहां एक और महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की, वहीं इस गांव में रानी दुर्गावती की भी प्रतिमा है। इस गांव में बाबा साहब अंबेडकर जी की भी प्रतिमा है। तो मैं समझता हूं कि ये गांव अपने आप में बहुत ही जागरूक गांव है और इस क्षेत्र का नेतृत्व करने वाला और मार्गदर्शक गांव है। मैं इस मौके पर आप सबको एक अनुरोध जरूर करना चाहता हूं और विशेष रूप से राजपूत समाज के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आमतौर पर प्रतिमाएं तो स्थापित हो जाती हैं, कुछ लोग प्रयत्न करते हैं, स्वप्न देखते हैं, वो स्वप्न मूर्त रूप ले लेता है, लेकिन ये प्रतिमा सिर्फ अनिल सिंह जी और सिसोदिया जी का प्रकल्प नहीं है। इस प्रतिमा से अगर इस क्षेत्र के भविष्य की पीढ़ी महाराणा प्रताप के चरणों में शीश नवाकर महाराणा प्रताप के जीवन को समझेगी और प्रेरणा ग्रहण करेगी, तब ये मूर्ति लगाना हम सब लोगों का प्रयास सार्थक माना जाएगा। इसलिए चाहे राणा की जयंती हो, चाहे उनकी पुण्यतिथि का अवसर हो, दोनों अवसरों पर यहाँ कार्यक्रम संपन्न होने चाहिए और इन कार्यक्रमों में बाल बच्चों के साथ सब परिवार शिरकत होनी चाहिए। नहीं तो सामान्य तौर पर हम लोग कभी भी कोई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो राजपूत सहकार समिति का निमंत्रण आया तो घर में जो बड़ा बूढ़ा है उसको बोल दिया कि आप ही चले जाओ। अब जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं नहीं, उनका जीवन लगभग पूर्णता की तरफ है। अगर राणा को नए लोग नहीं पढ़ेंगे, राणा को नए लोग नहीं जानेंगे, तो भविष्य में हिंदुस्तान की ये नई पीढ़ी
राणा के चरित्र को अंगीकार कैसे करेंगे, उसका अनुसरण कैसे करेंगे। महाराणा प्रताप सिर्फ हार मास के ढांचे नहीं है, महाराणा प्रताप एक चरित्र है। अकबर से संघर्ष हुआ, घास की रोटियां खाकर युद्ध लड़ा गया। यह अलग बात है कि उस युद्ध का निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन मैं तो इस बात का है कि पूरे हिंदुस्तान का सुल्तान होने के बाद भी अकबर कभी राणा से सीधा टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हल्दी घाटी का वो मैदान कौन दिखाएगा नई पीढ़ी को, जिसमें युद्ध के समय इतना लहू बहा कि आज भी उस मैदान की माटी लाल दिखाई देती है। कौन बताएगा महाराज शिवाजी का संघर्ष, कौन बताएगा छत्रसाल बुंदेला का संघर्ष। अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई कराने के लिए स्कूल तक सीमित रखेंगे तो भारत का भविष्य जैसे गढ़ना चाहिए उसमें हम योगदान नहीं दे पाएंगे। अगर हम ऐसे कार्यक्रमों में परिवार के साथ शिरकत करेंगे तो बेटा बेटियों को लगेगा कि कहाँ जा रहे हैं। जहां पहुंचेंगे वहां राणा प्रताप को देखेंगे, जहां पहुंचेंगे रानी दुर्गावती को देखेंगे, मन में जिज्ञासा होगी, इतिहास को टटोलेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को लगेगा कि ये रास्ता हमें भी अख्तियार करना चाहिए। एक उदाहरण मैं आप सब लोगों को देना चाहता हूं। कई बार मैं सोचता था कि प्रारंभिक रूप में जब धरती पर इंसान आए होंगे तो सब लोगों ने साथ साथ बसने की कल्पना की थी, तो गांव बना और गांव में सहकार की भावना थी। तो उस समय कोई गांव से अलग नहीं रहता था, हर आदमी कोशिश करता था बाड़े गांव में छोटी से छोटी जगह मिल जाए, कच्चा मकान झोंपड़ी डालकर भी रह लूंगा, लेकिन गांव में सबके साथ रहूंगा, क्योंकि गांव में सहकारिता थी, गांव में सहकार की भावना थी। मकान जरूर कच्चे होंगे उस कालखंड में, लेकिन संबंध एक परिवार के दूसरे परिवार से बहुत अच्छे थे। धीरे धीरे आज गांव क्यों टूट रहा है? पहले सब लोग गांव में रहना चाहते थे, गांव में रहकर खुश थे, लेकिन अब शहर जाना तो अलग बात है, लेकिन गांव में भी कोशिश होती है अपने खेत पर फार्म हाउस बना लो और वहीं अपने परिवार के साथ रहेंगे। ये जो भाव है ये सुविधा के लिए नहीं है, ये प्रगति के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं हम समाज के बजाय अपने बारे में ही विचार करने लगे, हम के बजाय मैं के बारे में ही विचार करने लगे हैं। मैं और मेरा परिवार, हम दो और हमारे दो, यही दुनिया है, यही बड़ा गांव है, यही मध्य प्रदेश है, यही हिंदुस्तान है। ये जो एकांकी भाव है, आप अलग रहें, बड़े मकान में रहें, इसमें मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एकांकी भाव है यह आने वाले कल में हमारे लिए बड़ी चुनौती है। और इसलिए जब हम महाराणा को पढ़ेंगे, उनके जीवन को देखेंगे,
तो ध्यान में आएगा कि वो कौन सा तत्व था, वो कौन सा जज्बा था जो महाराणा अपनी सारी प्रजा के हितों की रक्षा के लिए मौत के मैदान में कूद गया। जब उस जज्बे को हम पहचान पाएंगे तब हमारे ध्यान में आएगा कि अगर महाराणा सबके लिए लड़ा तो मुझे अपने लिए अकेले के लिए क्यों जीना चाहिए, मुझे भी समाज के लिए जीना चाहिए, मुझे भी दूसरों के लिए जीना चाहिए। और हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं, अपने लिए जीना तो क्या जीना, अपने लिए तो कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। जीवन वही सार्थक होता है जो दूसरों के लिए जिया जाता है। महाराणा प्रताप के जीवन से यही शिक्षा मिलती है, महाराज शिवाजी के जीवन से यही शिक्षा मिलती है, महाराज छत्रसाल के जीवन से यही शिक्षा मिलती है। रानी दुर्गावती हो, रानी झांसी हो, सुखदेव हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राजगुरु हो, अशफाक उल्लाह खां हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, बलवंत राव फड़के हो, दामोदर वीर विनायक सावरकर जी हो, इन सब को पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा अपने लिए जीना यह तुच्छता है और दूसरों के लिए जीना यही मानता है। और यही महाराणा प्रताप जी के द्वारा दिखाया हुआ हम सब लोगों को पथ है। आप सब ने बहुत प्रियता पूर्वक इस असाधारण काम को साधारण तरीके से पूरा किया। हम सब आभारी हैं, इसका साक्षी बनने का अवसर आप सब ने हम लोगों को दिया। जय हिंद। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है।